नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत आपका इस वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाले वीडियो कालांश में हमने पाठ कामचोर आरंभ किया था, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह बच्चे एक काम करने के लिए घर में बहुत सारा जो तूफ़ान है, शरारतें हैं, उधम है वो मचा देते हैं, जिसके कारण उनकी अम्मी जान बहुत परेशान होती है और इस एक काम के बाद दूसरा काम करने के लिए वह अपने आप को पूरी तरह उस काम में झोंक देते हैं, लेकिन काम सही होने के बजाय हर बार गलत हो जाता है। इसी पाठ से हम आगे आरंभ करेंगे, इसी का दूसरा भाग कह लीजिए, या इसी पाठ को आगे आरंभ करते हुए अब मैं उस रोचक कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। जब अंत में पास वाले बंगले से नौकर को बुलाया जाता है और 4 आने देकर हर बच्चे को नहलाने के लिए उन नौकरों को पैसे दिए जाते हैं या उन्हें कहा जाता है, उसके बाद बच्चे मायूस न होकर यह देखते हैं कि हमें काम में असफलता के बाद असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हम लोग और कुछ और काम करेंगे जिससे हमें तनख्वाह मिल सके या हमारे ये जो माथे पे कामचोरी का कलंक है या कामचोर होने का जो कलंक है यह मिट जाए। इसके बाद वह कहते हैं कि घर में कोई काम नहीं करेंगे तो बाहर वह मुर्गियों को उनके घर में दबड़ा जिसे बोला जाता है, जहाँ पर मुर्गियों को रात को रखा जाता है, उन्हें उस दबड़े में भेजना शुरू करते हैं। चारों ओर घर में सिर्फ यही आवाज़ गूंजती है, चल दबड़े दबड़े, चल दबड़े दबड़े। लेकिन बच्चों के हाथ मुर्गियाँ भी नहीं आ रही थी। एक भी मुर्गा या मुर्गी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह असफल हो जाते हैं। मुर्गियाँ अब आंगन में आ जाती हैं और वह पास में बैठी उनकी कामदानी दीदी की चद्दर पर चढ़ जाती हैं, जिससे चद्दर पर वह अपने पंजों के निशान, मुर्गे जो है अपने पंजों के निशान से उस सफ़ेद चादर पर चित्रकारी कर देते हैं। कहीं मुर्गा जो उनका पीकदान होता है उसमें छलांग दे देता है, जिसमें से उसके पांव और सन जाते हैं। इधर उधर चारों ओर मुर्गियों के पंजों के निशान जो है छपे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वह कहीं से एक छेद में से मुर्गी कीचड़ में पूरी सनी हुई बाहर निकलती है और मौसी के मुंह पर कीचड़ पोत देती है, जहाँ बैठी हुई मौसी अपना मुंह धो रही थी। इससे मौसी बहुत नाराज़ होती है और वह भी बच्चों को भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद बच्चे इस काम में भी असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर वह दूसरा काम ढूंढते हैं और वह भेड़ों को दाना खिलाने में जुट जाते हैं। भेड़ों को दाना खिलाने के लिए जब वह उन्हें खोल देते हैं तब भेड़ें उनके नियंत्रण में नहीं आती, उनसे एक जगह वह नहीं रुक पाती। भेड़ें भूखी थी, इसलिए दाना देखते ही वह दाने पर बहुत बुरी तरह टूट पड़ती हैं। इधर उधर भेड़ों के द्वारा भी अस्त व्यस्त सामान कर दिया जाता है। भेड़ों से भी घर का माहौल जो है वह बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब उसे आंगन के ही पास हज्जन माँ, ये भी एक कहानी का पात्र है। हज्जन माँ चारपाई पर लेटी हुई अपने दुपट्टे से अपना मुंह ढके रहती है। अचानक से भेड़ें उसके ऊपर से गुजरने लगती हैं और वह हड़बड़ा कर उठती है और चीखने लगती है कि मारो मारो, मेरे ऊपर यह कौन गिर गया आकर। लेकिन जब वह देखती है कि यह बच्चों के द्वारा किया गया काम है तब वह भी बहुत गुस्सा करती हैं। भेड़ें अपना दाना छोड़कर सीधा तरकारी पर, सब्जी पर टूट पड़ती हैं, अर्थात वह सब्जी खाने के लिए आगे की ओर भागती हैं।
बच्चे उन्हें बहुत पीटते हैं, लेकिन उनका पीटना बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी रुईदार गद्दे को लकड़ी से पीटना। भेड़ें अपनी पेट की कड़ाही में पूरी सब्जी या तरकारी कह लें झोंक देती हैं, अर्थात बाहर रखी सब्जियां छिलके समेत भेड़ें खा जाती हैं। अब इसके बाद भेड़ों के जो अनियंत्रित होने पर घर में जो उद्यम हो जाता है, उससे भी अम्मी जान बहुत परेशान हो जाती हैं। इसके बाद बच्चे कहते हैं कि ये काम भी हमसे नहीं हो रहा है, तो हम अब भैंस का दूध निकालते हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए बच्चे कटोरी, गिलास, लोटा, जो बर्तन उन्हें मिलता है वह लेकर भैंस की ओर लपकते हैं, अर्थात उन भैंस की ओर चले जाते हैं। अब भैंस का दूध निकालने के लिए एक थन पर 4-4 हाथ टूट पड़ते हैं, अर्थात वह एक थन को खींचने के लिए, एक थन से दूध निकालने के लिए 4-4 हाथ जो है वह जद्दोजहद करने लगते हैं। इससे भैंस जो है वह चिढ़ जाती है। सबसे पहले वह बाल्टी को लात मारती है और बाल्टी जाकर गोबर में गिर जाती है। इसके बाद बच्चे सोचते हैं कि भैंस ऐसे दूध नहीं देगी, पहले हमें भैंस के पाँव को बांधना होगा। इसके लिए वह झूले की रस्सी निकाल कर लाते हैं और भैंस की जो पिछली टांगें हैं उन्हें बांध देते हैं और उन टांगों, उस रस्सी को वह चाचा की चारपाई से बांध देते हैं। इसके बाद जैसे ही वह भैंस की अगली टांगों को बांधने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, भैंस चौकन्नी हो जाती है और वह पूरी गति से दौड़ना आरंभ कर देती है। भैंस के दौड़ने से चाचा की चारपाई भी उसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ने लगती है। चाचा चारपाई पर सो रहे थे, पहले तो उनकी नींद नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चारपाई पानी के एक ड्रम से, पानी का भरा हुआ एक ड्रम रखा रहता है, उससे टकराती है जाकर, तो पानी का कुछ भाग जो है, ये कहें पानी के छींटे उनके ऊपर आकर गिरते हैं। वह अचानक से हड़बड़ा कर उठते हैं। उन्हें लगता है शायद आंधी, तूफान, बारिश, भूचाल सब कुछ एक साथ आ गया है। लेकिन जब उन्हें असली काम का पता चलता है, तब वह उन बच्चों को बहुत डांटते हैं। इस तरह बच्चों ने भैंस का दूध निकालने के बाद के लिए यह सोचा कि शायद भैंस इसलिए दूध नहीं दे रही है क्योंकि उसके बच्चे को उसके पास नहीं लाया गया। अब वह भैंस के बच्चे को खोलकर लाते हैं। वह भी पूरी गति से अपने रस्सी को खुलते देखकर अपनी माँ की ओर, अर्थात भैंस की ओर भागता हुआ आता है। तब वह आते ही दूध पीना शुरू कर देता है। तब थोड़ा बहुत दूध जो है वह किसी की कटोरी में आता है, किसी के गिलास में आता है, कुछ नीचे गिर जाता है। बच्चे किसी भी तरह से दूध की थोड़ा थोड़ा जो दूध है वह भैंस के थनों से निकालकर अपने अपने बर्तन में डाल लेते हैं। लेकिन इस सब काम के बाद चारों ओर घर में उथल पुथल हो जाती है। घर के अंदर सामान बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इधर उधर बिखरा हुआ सामान देखकर उनकी जो अम्मी जान है वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, गुस्से हो जाती हैं। इस तरह काम करने को लेकर उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि आपने जो काम घर के नौकर करते हैं उसी तरह से आराम आराम से काम करना है, ताकि घर में व्यवस्था या घर की जो हालत है वह उसी तरह से बनी रहे। लेकिन बच्चों को एक भी काम ठीक तरह से करना नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें जब वह छोटे थे काम करने की आदत जो है वह नहीं डाली गई। इसके बाद अम्मी जान जो हैं उनकी बहुत नाराज़ हो जाती हैं और वह उनके अब्बू को धमकी देती हैं
कि या तो इस घर में बच्चा राज कायम कर लो, नहीं तो मैं चली मायके। उनके कहने का अर्थ यह था कि या तो इस घर में बच्चों से काम करवा लिया जाए और नहीं तो इन्हें कोई भी काम ना करने की सख्त हिदायत, अर्थात इन्हें कोई भी काम ना करने के लिए कहा जाए। यदि इनसे काम करवाना है, यदि बच्चों से ही काम करवाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तभी बच्चों के जो अब्बू हैं, उनके पिताजी हैं, वह उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा करते हैं। लाइन में खड़ा करने के बाद वह उन्हें कहते हैं कि आज के बाद तुम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगे, यहाँ तक कि उठकर पानी भी स्वयं खुद नहीं पियोगे। इस पर बच्चे फिर से वैसे ही कामचोर बनने लगते हैं। इस तरह से बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि यदि हम बचपन से ही काम न करने की आदत डाल लेंगे तो हम किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे वह काम छोटा है या बड़ा है, इस काम से हमें उस काम को करने का अनुभव प्राप्त होता है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह गलतियाँ भी सुधारी जा सकती हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका, जिन्होंने एक व्यंग्य के रूप में यह बताया है कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को एक छोटी उम्र से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वह बड़े होकर कामचोर ना बने। ऐसे बच्चे न केवल अपने नौकरों पर, अपने परिवार पर, मुख्यतः अपने माता पिता पर, बल्कि इस या अपने देश पर भी वह बोझ बन जाते हैं। इसलिए इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने जीवन के अनुसार जिस अवस्था में अब हम हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम करना आना चाहिए। जिस भी काम को करने के लायक हम लोग हैं, हमें वह काम करना आना चाहिए, ताकि हम किसी पर बोझ ना बने। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि काम छोटा हो या बड़ा हो, उसे बहुत समझदारी से करना चाहिए। उसे करने के लिए पहले रणनीति, अर्थात किस तरह से हम वो काम अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तब जाकर हमें वो काम करना आरंभ करना चाहिए। इस पाठ में आपने जो भी पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक नए पाठ के साथ पुनः आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।